मैंने एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ा कि भैया मेरी बिट सेट की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी अच्छा स्कोर नहीं बन पाया, समझ नहीं आ रहा है कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्या कर सकता हूँ। घर वाले भी लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि कोई भी लोकल कॉलेज ही ज्वाइन कर ले, लेकिन मेरा जो सपना था वो बिट्स पिलानी था। अब हो सकता है कि आपके भी मन में ऐसे ही कुछ जो है थॉट्स यहाँ पे आ रहे हो। अब इस क्वेश्चन का जो है मैं आंसर करूं उससे पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ये जीरो प्रिपरेशन जो आप लोग बोलते रहते हो, कमेंट्स में बोलते हो या कहीं भी लिखते हो, क्या आपने जो है बिटसेट का फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया? अगर आपने बिटसेट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है तो आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि आपको एक्सपोजर और एक्सपीरियंस ऑलरेडी मिल चुका है। अब आपका स्कोर चाहे 100 के नीचे भी आया हो, यहाँ से आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप बेटर कर सकते हो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि बिटसेट का फर्स्ट अटेम्प्ट ही नहीं देते। उनको ये एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिसिंग रहता है और सेकंड अटेम्प्ट उनके लिए एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस रहता है, तो इस वजह से भी उनका स्कोर जो है उतना अच्छा नहीं आ पाता। तो आपके पास ये एक एडवांटेज है। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया था उनके लिए भी मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि हो सकता है आप जेई मेंस में थोड़ा ज्यादा बिजी थे, जिस वजह से आपने सोचा कि जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ और बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट की जगह सेकंड अटेम्प्ट दूंगा। तो आपने जेई मेंस में अपने बेस्ट एफर्ट्स देने की कोशिश करी है, तो ऐसे केस में भी आप जो है यहाँ पे बिटसेट के लिए कुछ हद तक तैयार हो, क्योंकि जेई मेंस के लिए जो सिलेबस आपने अच्छे से देखा होगा वो आपका बिटसेट के लिए भी तैयार है। ऐसा थोड़ी है कि ये दोनों एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। हाँ, थोड़े बहुत डिफरेंसेस जरूर लाई करते हैं, लेकिन अगर उन पे आपने वर्क कर लिया गिवन टाइम के अंदर तो डेफिनेटली एक अच्छे रिजल्ट जो है आप भी निकाल सकते हो। अब ये क्या 20 दिन की जो प्रिपरेशन है क्या ये इनफ है? देखो, मैं वीडियो में तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं सीधी सी बात बोलूंगा, बिल्कुल इजी नहीं है, डिफिकल्ट रहेगा ये टास्क, तुम में से बहुत कम स्टूडेंट्स कर पाएंगे। लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई ये टास्क हो ही नहीं सकता। पिछले साल भी कई सारे स्टूडेंट्स ने एक अच्छी खासी जंप मारी थी, जिनका दूर दूर तक कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा था, फाइनली जाके उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर एक ऐसे स्कोर तक पहुंचे कि या तो उनको पिलानी में सीट मिल गई या गोवा में मिल गई या फिर हैदराबाद में। तो भाई ये चीज तुम भी जो है अचीव कर सकते हो। और एक चीज जो है यहाँ पे समझो, कई लोग तुम्हें ये बोलेंगे कि भाई 2 साल में जो चीज नहीं कर पाया 20 दिन में क्या उखाड़ लेगा, है ना? ये जो है एक कॉमन सा सवाल है जो कि लोग तुमसे करेंगे। मैं पहली चीज तो ये कहूंगा कि तुम्हें उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रिजल्ट जो है उनको जवाब देगा। और दूसरी चीज, ये जो 2 साल के प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स भी रहते हैं ना, उनमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेक्ट कितने होते हैं, 10% जो है सिलेक्ट होते हैं कि उनको कोई ना कोई एक अच्छा कॉलेज मिलता है, बाकी जो 90% है वो कोई भी यहाँ पे टीयर 3 कॉलेज ही ज्वाइन कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो ये जो है, ये यहाँ पे 2 साल प्रिपरेशन वाले जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स है उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रहती, डिसिप्लिन नहीं रहता, बस वो नाम के लिए 2 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि ठीक है मैं जेई एग्जाम दूंगा या फिर बिटसेट एग्जाम दूंगा, एकदम रैंडम प्रिपरेशन रहती है और इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। जबकि अब अगर तुम जाग गए हो, ये लास्ट 20 डेज के अंदर एफर्ट्स मार दो, जो यहाँ पे तुमने सारी चीजें खो दी थी उसको एक प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे फोकस इसमें बना दो कि भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो, डिसिप्लिन कर लो, स्ट्रक्चर्ड तरीके से लास्ट में प्रिपरेशन कर लो, तो ये रिजल्ट जो है तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। तो यही चीज तुम्हें यहाँ पे लास्ट 20 डेज के अंदर करना है। एंड एक रियलिस्टिक टारगेट, सबसे पहला तुम्हारा एम रहेगा कि एक जो है रियलिस्टिक टारगेट सेट करो। ठीक है, अभी भी अगर हवा में ही उड़ रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, इस टारगेट को कैसे अचीव किया जा सकता है वो मेन तुम्हारे लिए यहाँ पे फैक्टर रहेगा, जो कि मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कैसे अचीव किया जा सकता है। कौन कौन से कंपोनेंट्स तुम्हें करने पड़ेंगे, क्या एसेंशियल रहेगा, वो चीजें भी अपन जानेंगे। और सोर्सेस जिसके थ्रू तुम कम से कम स्क्रैच से चीजों को कर सकते हो कि अगर पहले तुमने नहीं ज्यादा चीजें देखी है, तो ये मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए एक वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा टू क्रैक बिटसेट सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, टारगेट क्या होना चाहिए? तो मैं जैसा कि बोल रहा हूँ, हवा में नहीं उड़ना है। अभी भी अगर 330 का जो है रट्टा लगा रहे हो कि भाई मुझे सीएससी चाहिए, देखो भाई कहीं ना कहीं प्रिपरेशन लैग हो गई ना, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उतना स्कोर नहीं पहुंच पाया, यहां तक तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाया। तो अब जो तुम्हारा सबसे पहला एम रहना चाहिए कि अगर तुम्हारा स्कोर 100, 110, 120 के आसपास आया तो भाई 230 तक तो पहुंचाओ, क्योंकि आपको इस पे जो है बिट्स पिलानी के अंदर कोई ना कोई सीट मिल पाएगी। तो ये आपका जो है सबसे पहले यहाँ पे एम रहना चाहिए। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट टॉपिक्स कौन कौन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है काफी सारा हमें डेटा मिला, तो उस हिसाब से समझ में आया कि बिटसेट में काफी सारे ऐसे टॉपिक्स है, स्पेशली डिलीटेड टॉपिक्स भी थे जो कि बहुत ज्यादा पूछे गए। तो ऐसे टॉपिक्स की अगर आप लिस्ट चाहते हो फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक छोटा सा टारगेट लेते हो चल रहे 300+ लाइक्स का, एंड डेफिनेटली ये वीडियो मैं आप सभी के लिए रिलीज करूंगा।
और जैसा कि मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, पिछले साल भी कई सारे स्टूडेंट्स ने एक अच्छी जंप मारी थी, तो अभी आपको मेन जो है मोटिवेटेड रहना है, खुद को भी मोटिवेटेड रखना है और अच्छे तरीके से जो है मेहनत करनी है। एंड यहाँ पे अगर आप रिसोर्सेस मिस कर रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट कि आप जो है हमारे बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स को चेक कर सकते हो, जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात है, इसको आप सेकंड अटेम्प्ट के पहले आराम से कंप्लीट कर सकते हो। सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, डीबीपीस मिल जाती है, जिसमें काफी रेलिवेंट प्रॉब्लम्स है, कई सारे जो है रिपीट भी होते हुए हमें देखने को मिले फर्स्ट अटेम्प्ट के शिफ्ट्स के अंदर। शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। टोटल 15 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें से 5 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट जो है आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के डेटा के बेसिस पे। तो ये सब चीजें इस कोर्स को काफी रेलिवेंट बनाती है। और अभी इस पे एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है, अगर बिट्स मैजिक कूपन कोड को आप अप्लाई करते हो तो केवल 3499 में ये कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। स्टिल कोई भी कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है, यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर। अब यहाँ पे हम जो है 230 की बात कर रहे हैं कि भाई 230 हमें जो है निकालना है। तो आपका जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा पता है? 80 क्वेश्चंस कम से कम जो है आपके यहाँ पे करेक्ट हो। तो उसके लिए आपको अटेम्प्ट्स जो है ज्यादा रखने पड़ेंगे कि 90 प्लस क्वेश्चंस तो मैं अटेम्प्ट करके आऊं, जिसमें से मान लिया कि ठीक है 10 गलत भी हो गए तो भी 230 के स्कोर तक आप पहुंच जाओगे, और बाकी जितनी अच्छी एक्यूरेसी रखोगे उतना आपके लिए बेटर है। तो 90 आउट ऑफ 130 मतलब कि 70% क्वेश्चंस आप यहाँ पे टारगेट करने वाले हो बिटसेट एग्जाम के अंदर। अब ये जो 90 क्वेश्चंस है, इसमें से जो सबसे बड़ा आपका गेम चेंजर साबित होगा, दैट इज योर एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन। क्योंकि अगर इसमें 25 से ज्यादा आपने सही कर लिए, जो कि कर लेते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स, इवन जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी है पहले, वो भी 25 प्लस तक पहुंच सकते हैं। तो ये चीज अगर कर लेते हो तो आपका यहाँ पे बहुत सारा काम हो जाएगा। 75 मार्क्स आप यहाँ से जो है गेन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, पूरा जो है मैंने यहाँ पे प्लान आपको समझा दिया है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए रोज के जो है 30 मिनट यहाँ पे डेडिकेट करो, जिसके अंदर 10 वर्बल रीजनिंग के और 10 नॉन वर्बल रीजनिंग के। अभी ब्रोशर उठाओगे तो सिलेबस भी आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। तो डेली 15 मिनट का टाइमर सेट करके कम से कम ये 20 क्वेश्चन टारगेट करो। स्पीड पे लगातार आपको जो है वर्क करना है। दूसरा, मिसलेनियस टॉपिक्स पे भी वर्क करना रहेगा बीच बीच में, जैसे कि हफ्ते में 2 दिन पकड़ लिए तो उसमें मिसलेनियस टॉपिक्स को भी उठा लेना। मिसलेनियस टॉपिक्स में कौन से हो जाते हैं? क्यूब्स एंड डाइसेस हो गए, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रपोर्शन। क्योंकि इस पे भी कभी कभी बिटसेट में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो एग्जाम में देखो वो क्वेश्चन आपसे बन सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ईजी टॉपिक्स है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर पहले से प्रैक्टिस की होगी तो वो क्वेश्चन और जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। इसलिए इन मिसलेनियस टॉपिक्स पे भी वर्क कर लो, क्योंकि ब्रोशर में ये टॉपिक्स गिवन नहीं है, लेकिन बिटसेट में देखने को मिले। आपने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया है तो उन स्टूडेंट से बात करना जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, उन्होंने भी ये चीज बताई है कि हाँ कुछ अलग जो है सिलेबस से हटके भी क्वेश्चंस पूछे गए थे एप्टीट्यूड में या फिर लॉजिकल रीजनिंग में। देन हम बात करते हैं इंग्लिश की। इसके लिए भी 30 मिनट डेडिकेट करो। इसमें क्या करना है, 10 ग्रामर या फिर किसी दिन वोकैब या फिर किसी दिन कंपोजिशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2 से 3 जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपको डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगता है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और 2 से 3 जो है न्यूज एडिटोरियल आप डेली के यहाँ पे पढ़ सकते हो। इससे आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, वोकैब भी जो है इंप्रूव होगा, क्योंकि जो भी नए वर्ड सीखोगे उसके मीनिंग सर्च करते चलना। तो एक भाई आपकी वर्ड लिस्ट भी जो है तैयार होती जाएगी। और इनके लिए सोर्सेस क्या यूज कर सकते हो, देखो ऑनलाइन भी आप सर्च करके देखोगे तो इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर RS अग्रवाल जो है आपकी वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक आती है, उससे जो है सॉल्व कर सकते हो। रेनन मार्टिन जो है इंग्लिश के लिए आप रेफर कर सकते हो। और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई सोर्सेज से ढूंढने में टाइम ज्यादा जाएगा, देन आई वुड सजेस्ट कि आप जो हमारे बिटसेट 2026 LR इंग्लिश कोर्स को चेक कर सकते हो, जिसके अंदर आपको सभी वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, जिसमें जो रेलिवेंट थ्योरी आपको समझनी है वो भी बताई गई है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराए गए हैं, डीबीपीस भी आपको जो है देखने को मिल जाती है जो कि लेक्चर्स के साथ अलाइंड है। डीबीपीस या फिर प्रैक्टिस शीट आप कह सकते हो, और 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। और ये केवल जो है आपका 1199 में अवेलेबल है आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट कूपन कोड, तो इसको भी आप जो है जरूर से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है पीसीएम की बात करते हैं, क्योंकि एलआर एंड इंग्लिश का तो टेंशन खत्म हो जाएगा। पीसीएम में 65 प्लस क्वेश्चन कम से कम फिर आपको सही करने रहेंगे। अगर 25 क्वेश्चन आप जो है एलआर इंग्लिश में निकाल लेते हो तो 65 to 70 यहाँ टारगेट करना है। इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्टेड इफ यू नो ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास एंड देयर एप्लीकेशन। मतलब इतने क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, इसमें से ज्यादातर आपके जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशन से हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज जो है समझने की कोशिश करिए। और केमिस्ट्री ज्यादातर आपका फैक्ट बेस्ड और डायरेक्टली एनसीईआरटी से रहता है, बस कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस को छोड़ के जो कि थोड़े बाहर से पूछ लिए जाते हैं या फिर बहुत रैंडम से होते तो उनको छोड़ दो, वैसे भी वो अपना टारगेट नहीं है अपने को, तो ओवरऑल 65 प्लस के ऊपर जो है निकालना है।
जो कि आप एनसीईआरटी अगर अच्छे से करते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और 10 से 15 क्वेश्चन आप यकीन मानिए स्मार्ट टेक्निक्स अगर आप यूज करोगे तो उनको काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, एक ऑल्टरनेटिव तरीके से सोच सकते हो। तो ये सारी चीजों पे आपको वर्क करना रहेगा। अच्छा, क्या फॉर्मूले बस पता होना इनफ है? क्योंकि मैंने बोला ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप जो है कर सकते हो। तो क्या सिर्फ फॉर्मूले रटने से काम हो जाएगा? नहीं भाई, आपको इसके अलावा उस फॉर्मूले को समझना पड़ेगा, उसका एप्लीकेशन समझना पड़ेगा। इसके लिए 3 स्टेप प्रोसीजर बता रहा हूं जिससे आपकी फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। सबसे पहले तो फॉर्मूले को मेमोराइज करना ही पड़ेगा, है ना। जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हो उनको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, फॉर्मूले के अंदर के जो टर्म्स है उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 सॉल्व्ड एग्जांपल देखिए रिलेटेड टू दैट फॉर्मूला, उसका अप्रोच समझने की कोशिश करिए, किस तरीके से अप्रोच होता है, ठीक है। उसके अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट है या फिर मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है, उसको समझने की कोशिश करिए। फिर 1 से 2 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस तरीके से वो फॉर्मूले आपके बहुत अच्छे से जो है क्लियर होते चलेंगे। सॉल्व्ड एग्जांपल्स के लिए जो है आप रेफर कर सकते हैं फिजिक्स में एनसीईआरटी, ठीक है। उसके अंदर जितने सॉल्व्ड एग्जांपल दिए तो उससे आपके न्यूमेरिकल्स के ज्यादातर फॉर्मूले अच्छे तरीके से आपको कमांड हो जाएगा। फिर एससीबी यानी कि एससी वर्मा जो आपकी रहती है उसमें वर्कड आउट एग्जांपल्स कर लिए। डीसी पांडे के इलस्ट्रेशंस आप चेक कर सकते हो। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल देख लिए। पी बहादुर के जो है सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस देख लिए फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। मैथ्स में आरडी शर्मा के सॉल्व्ड एग्जांपल, अरियंत के जो है इलस्ट्रेशंस और सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख सकते हो। तो ये आपके लिए जो है यहाँ पे बेस्ट रिसोर्सेज साबित होंगे। और एक चीज जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इजी चैप्टर्स फिजिक्स में सबसे पहले टारगेट करना है, लाइक यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ऑसिलेशन, ईएम वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। ये सेट ऑफ चैप्टर्स बहुत आपके जो है इजियर साइड पे पढ़ते हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में यूनिट डायमेंशन हो गया, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, भर भर के भी पूछे जाते। तो भाई इनको जो है सबसे पहले अच्छे से करिएगा, फिर जो है दूसरे चैप्टर्स को देखिएगा, है ना। क्योंकि हम जो 65 प्लस का टारगेट रख रहे हैं उनमें यही सबसे बड़ा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस और इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है उनको अच्छे से देख के जाइएगा। आपको जो है अच्छे खासे क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और जो भी आपके यहाँ पे रट्टा मारने वाले चैप्टर है, क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें समझनी नहीं है तो बस याद ज्यादा से ज्यादा रखना है। बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, इनको जो है अच्छे से जरूर से करके जाइएगा। और मैथ्स में जो आपके इजी चैप्टर्स हो जाते हैं, सेट्स एंड रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट, आपके जो है किसी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल गए, या फिर एलपीपी से 3 से 4 क्वेश्चन हो गए। मैथमेटिकल रीजनिंग से भी सेम चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटर्मिनेंट्स, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सबको भी जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करके जाइएगा। और बाकी तो मैं यही कहूंगा कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स पे तो आपको मेजर फोकस रखना है। और जो अगर आपको थोड़े डिफिकल्ट साइड पे लगते हो, है ना, उनके कम से कम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज देख के आप चले जाओगे तो आपके जो इजी साइड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो बिटसैट में चीजें थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड वे में चलती है, ठीक है ना, अनबैलेंस तरीके से हम कह सकते हैं वेटेज आपका देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बेटर यही रहेगा कि कम से कम कोई चैप्टर आप छोड़ के नहीं जा रहे हो, उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज देख ले रहे हो कि जो भी अगर क्वेश्चन आया तो आपको थोड़ा तो आइडिया रहेगा किस तरीके से सॉल्व करना है। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि शायद आप उसको जो है अटेम्प्ट करके आ जाओ। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आप जो है स्मार्ट टेक्निक्स के थ्रू भी कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये चीजें मैंने आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर भी बताई है, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू जो है चीजों को और अच्छे से जो है यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आप जल्दी जो है उन क्वेश्चंस को यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, तो उससे जो टाइम सेव होगा उससे भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जिन्होंने भी ये शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट चेक नहीं की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाके उसको जरूर से चेक करिएगा। बाकी क्रैश कोर्स में जैसा कि मैंने बताया और भी मैथ्स में आपको कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो वो भी आप जो है देख सकते हैं। एंड बाकी मैं यही कहूंगा कि अब मॉक टेस्ट देना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। 20 डेज का हमारे पास जो है लगभग टाइम रह गया है, तो ऑल्टरनेट डेज पे कम से कम जो है भाई मॉक टेस्ट देना है। और जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी ठीक ठाक लग रही है तो भाई डेली का एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, एनालिसिस अच्छे तरीके से करो, तब जाके जो है आप यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखा पाओगे। बाकी अगर आपको लग रहा है कि रेलिवेंट मॉक टेस्ट नहीं मिल पा रहे तो यू कैन चेक आवर सेट ऑफ 20 मॉक टेस्ट, जो कि सभी आपके कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे, बोनस क्वेश्चन का फीचर भी इंक्लूडेड है, डिटेल सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, तो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इस पे भी स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है जिसको अप्लाई करके केवल 1249 में आपको जो है सेट ऑफ 20 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो एक बार जो है आप वेबसाइट विजिट करके अपना जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चीजें देख सकते हैं। बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये टाइम गिव अप करने का नहीं है, बल्कि अपने बेस्ट एफर्ट्स देने का है। तो एक चीज मैं हर किसी से चाहता हूं जो कि सही में तैयार है इस नेक्स्ट 20 डेज को अपने बेस्ट प्रोडक्टिव 20 डेज बनाने के लिए, कि कमेंट के अंदर लिख दो कट ऑफ क्लियर्ड। मन में अगर जो है पॉजिटिविटी भरी रही, एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आपने खुद के लिए यहाँ पे तय कर लिया, तो ये रिजल्ट आपका होगा ही होगा। तो ये चीज सभी जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।
है।